सूरतुल बकरा आयत नंबर 14 और 15। ये नहीं कि आम अवाम बड़े बड़े हनफी आलिम बड़े बड़े अहनाफ दे थम जदों फसदे ने फिर इधर ही आउंदे। हजरत मौलाना अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह जदों उन्हां दे कोल कोई फतवा लैन आउंदा सी ना जी 3 तलाकां दे बैठा दसो हुण की करा, उन्होंने फतवा लिख देंदे सन। लेकिन जेड़ा बंदा उन्होंने पुछदे नहीं सन कि तू हनफी है या अहले हदीस है, आप नहीं सन पुछदे। लेकिन जो ही अगला बंदा खुद दस दिंदा कि मैं उधरों आया ते फिर आंदे ने अब्बा जी बड़े सख्त आंदे हैं उधरों आया ते उधरों फतवा लै जाके हुण इधर की लैन आया, हुण उधरों फतवा लै जाके हुण इधर की लैन आया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदतरीन इंसान होए जिहड़ा दो मुंह है, उन्हां दी वारी उन्हां दे नाल दा इन्हां दी वारी इन्हां दे नाल दा, उधरों मतलब निकलिया ते उन्हां वल हो गया, इधरों मतलब निकलिया ते इन्हां वल हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 14 और 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन दी हालत ये वे कि जदों ईमान वालियां दे नाल मुलाकात हुंदी है उन्होंने आंदे ने आ मन्ना असी ईमान ले आए, असी भी मोमिन हाँ, असी भी मुसलमान हाँ। वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम ते जदों अपने सरदारां नूं मिलदे ने वड्डे वडेरियां नूं, काफरां दे सरदारां नूं, यहूदियां दे सरदारां नूं, ईसाइयां दे पादरियां नूं कालू इन्ना माअकुम उन्होंने बड़ी तसल्ली दे के आंदे ने तुसी तसल्ली रखिया जे असी तुहाडे नाल दे हां, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। वो फिर अगों आंदे ने जे तुसी साडे नाल दिओ ते ईमान वालियां नूं क्यों आंदे हो कि असी मोमिन हां, असी मुसलमान हां। ते अगों मुनाफिक जवाब देंदे ने इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, वो असी उन्हां दे नाल ते एवें हसदे रहने हां, उन्हां दे नाल असी मजाक करने हां, हसदे रहने हां, असी ईमान वाले कोई नहीं, असी तुहाडे नाल दे हां। यानी कि दोगली पलीसी पंजाबी दे अंदर जिन्हों कहा जाता दो रुखा आदमी कि इधर वालिया दे नाल ते उधर वालिया दे नाल। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन इंसान होए जिहड़ा दो चेहरियां वाला है, बदतरीन इंसान होए जिहड़ा दो चेहरियां वाला है। इन्हां दी वारी इन्हां दे नाल रल जांदा, उन्हां दी वारी उन्हां दे नाल रल जांदा। इहदियां बेशुमार मिसालां साडे मुआशरे दे अंदर मौजूद ने कि एक बंदा बजाते खुद हनफी कहलवांदा, हनफी मजहब दे नाल ताल्लुक रखदा, रफुल यदैन नूं जायज़ नहीं समझदा, फातिहा खल्फुल इमाम नहीं पढ़दा, आमीन बिल जहर नहीं कहंदा और दीगर भी जितने सारे मामलात ने सारे दे सारे हनफियां वाले ने। लेकिन जो ही खुदा ना खास्ता वो घर दे अंदर लड़ पवे, तलाक दे पवे, तलाक देन तो बाद फिर ओदा हाल की हुंदा कि 3 तलाकां ते फटाफट फैर चला बैठा। हुण वो हनफियां नूं छड्ड के अहले हदीसां दे कोल आ जांदा। पहला उन्होंने अहल हदीस चंगे नहीं लगते, पहला उहदे नज़दीक अहल हदीस मक्खियां चलते हैं, पहला उहदे नज़दीक अहल हदीस अगर अपनी शलवार उच्ची करे तो इनू वारा नहीं खाती। लेकिन जो ही बीवी दे नाल लड़ाई हो जाए 3 तलाकां कट्ठियां दे बवे फौरन आ जाता फतवा लैन हुण जी तुहाडे कोलों ही गल बननी है, नहीं तो मैनू तो फिर हलाला ही कराना पैना, अपनी गैरत का सौदा ही करना पैना। ये नहीं कि आम अवाम बड़े बड़े हनफी आलिम बड़े बड़े अहनाफ दे थम जदों फसदे ने फिर इधर ही आउंदे ने। साडे उस्ताद मौलाना हाफिज अब्दुल समी आसम हाफिज़हुल्लाह ताला अनो फरमाया करते ने कि साडे अब्बा जी हजरत मौलाना अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह जदों उन्हां दे कोल कोई फतवा लैन आउंदा सी ना जी 3 तलाकां दे बैठा दसो हुण की करा, उन्होंने फतवा लिख देंदे सन। लेकिन जेड़ा बंदा उन्होंने पुछदे नहीं सन कि तू हनफी है कि या अहले हदीस है, आप नहीं सन पुछदे। लेकिन जो ही अगला बंदा खुद दस दिंदा कि मैं उधरों आया
तो फिर आते ने अब्बा जी बड़े सख्त आते हैं, उधरों आया तो उधरों फतवा लै जाके हुण इधर की लैन आया, हुण उधरों फतवा लै जाके हुण इधर की लैन आया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदतरीन इंसान होए जिहड़ा दो मुँह है, उन्हां दी वारी उन्हां दे नाल दा, इन्हां दी वारी इन्हां दे नाल दा। उधरों मतलब निकलिया तो उन्हां वल हो गया, इधरों मतलब निकलिया तो इन्हां वल हो गया। फरमाया नहीं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये मुनाफिकां नूं जदों पुछया जांदा ना आ दोगली पलीसी क्यों करदे हो, असीं एवें ना उन्हां दे नाल हसदे खेडदे रहिंदे आ, असीं ते मजाक करने। अल्लाह फरमांदे ने तुसीं बदबख्तो ईमान नूं अकीदे नूं मजाक दा मसला बना लिया। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, ओ वक़्त भी याद करो फिर अल्लाह तुहाडे नाल इंज दा ही खेल खेलेगा। अल्लाह तुहाडे नाल भी इंज दा ही काम करेगा जिहड़ा काम तुसीं दुनिया ते करदे हो। अल्लाह तुहाडे नाल भी फिर इंज ही मजाक करेगा जिवें तुसीं दुनिया ते मजाक करदे हो। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह ने ते हये तुहाडी रस्सी दराज कीती है, तुहानू ढिल दिती है, मौका दिता, लो करो हाँ भला की करदे हो। ढिल देण दे बारे उस्ताद फरमाया करदे ने कि दो मतलब ने। नेक बंदे नू ढिल मिले ना उहदा मतलब ये हुंदा लै बंदिया नेकियां करदा जा, नेकियां करदा जा, कल क़यामत वाले दिन तेरियां नेकियां जिन्नियां बहुतियां निकलन गियां ओनियां तू जन्नत दे उतले दर्जे ते होएगा। ते जे बुरे आदमी नू ढिल मिलदी है ना, अल्लाह फरमांदे ने तेनू मैं इस वास्ते ढिल दिती है तेरे छितरां दे अंदर इजाफा हो जाए। तेरी जिहड़ी क़यामत वाले दिन असां लित्र पलेट करनी है ना, जहन्नम दे अंदर सुट के लम्मे पा के संगलां दे अंदर बन के उस लित्र पलेट दे अंदर इजाफा हो जाए। लै कर लै है गुनाह, कर लै जुर्म, किन्नी को देर करेगा। तेरी सज़ा दे अंदर इजाफा हो जाए, तेरे अजाब दे अंदर इजाफा हो जाए। गुनाहगार नू ढिल अल्लाह दी ज़ात इस वास्ते देती है। अल्लाह ने सूरह आले इमरान दे अंदर फरमाया इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। इस वास्ते असां ढिल दिती है कि उन्हां दे गुनाह दे अंदर इजाफा हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने हजे असां इन्हां मुनाफिकां नू ढिल दिती है, लो कर लो हाँ किन्ने को जुर्म करोगे, अखीर मेरी गिरफ्त दे अंदर आओ नहीं जे। जो ही मेरी गिरफ्त दे अंदर आओगे फिर इन्हां दी कैफियत की होएगी। अल्लाह फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा। ये भी मोमिना दे नाल नाल ना जन्नत नू जान नू फिरनगे। जदों अल्लाह दी ज़ात मोमिना नू कहेगी ना चलो भाई जन्नत दी तरफ, जदों जन्नत दी तरफ टोले बना के रवाना कीते जाणगे, ये मोमन जन्नत दी तरफ जा रहे होणगे ते मुनाफिक भी पीछे पीछे टुरनगे, मुनाफिक भी पीछे पीछे टुरनगे। अल्लाह फरमांदे ने ये उन्हां मोमिनां नू कहणगे सानू ही अपना नूर दे दिओ, सानू ही अपनी रोशनी दे दिओ। ते मोमिन कहणगे वो पिछे नूर जे उत्थों लैके आओ, वो पिछे नूर उत्थों लैके ये पिछा मुड़ के वेखणगे अल्लाह दरमियान दे अंदर दीवार हायल कर देणगे। बस मोमिन अगे मुनाफिक पीछे, दरमियान दे अंदर दीवार मार दी जाएगी। सूरह हदीद दे अंदर अल्लाह ने ये सारी तफसील बयान की थी। फरमाया दीवार असी मार देंगे, मोमिन अगे दे अगे निकल जाएंगे। ते जिवें ये दुनिया ते ईमान वालियां दे नाल मजाक करते रहना, असी भी फिर हुण उंज दा ही काम करांगे। ज़ाहरी तौर ते इन्हां नूं यही होएगा, तसल्ली होएगी असी जन्नत वल जा रहे हैं, लेकिन जो ही दीवार मारांगे इन्हां नूं जहन्नम दे अंदर सुट देंगे। तो अल्लाह दोगली पलीसी तो महफूज फरमाए। ये बहुत बड़ा जुर्म है निफाक। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकत दियां कुछ अलामतां भी बयान कीतियां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक दी निशानी है जदों भी बोलदा झूठ बोलदा, अमानत दे अंदर खयानत करदा, वादा करदा ते वादा खिलाफी करदा, अगर किसी नाल तकरार हो जाए झगड़ा हो जाए तो गालियां देंदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक दियां निशानियां बयान कीती और जिदे अंदर ये निशानियां आ जांदियां ने उहदे अंदर मुनाफिकत दी एक अलामत जरूर आ जाती है। तो बहरहाल जिदे अंदर अमली तौर पर यह अलामत आ जाए उन्होंने अल्लाह दे कोलों तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए, पक्के सच्चे दिल दे नाल तौबा करनी चाहिए ताकि अल्लाह दी ज़ात इहदा जुर्म माफ़ कर देवे। लेकिन जिहड़ा अकीदे दे तौर पर मुनाफिक है उहदी कदी भी माफ़ी नहीं होएगी और कुर्बे क़यामत ये जुर्म बहुत ज़्यादा होएगा। कुर्बे क़यामत ये जुर्म बहुत ज़्यादा होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोग सुबह नूं मुसलमान होणगे, मोमिन होणगे, शाम नूं काफिर होणगे, शाम नूं काफिर होणगे, सुबह नूं मोमिन होणगे। ये कैफियत बदलती रहेगी दिन रात के अंदर। क्यों? ईमान इन्ना कच्चा हो जाएगा, लोग अपने ईमान ते बरकरार नहीं रह सकणगे। तुसीं देख लो आ जिहड़े पुराने बाबे ने ना अजे भी मजबूत ने, उन्हां नूं कुरान हदीस दे इलावा कोई बात सुनाओ उस वेले साडे जे मौलवियां नूं भी फड़ लैंदे ने। यह गल कित्थे लिखी है? यह गल ते इंज है ही नहीं जिवें तुसां बयान कीती। उन्हां दा अकीदा मजबूत है ते नवीं कौम जिन्नी लगी आउंदी है पई इन्हां नूं कोई पता नहीं। वो एक मिर्जा जेलमी दी तकरीर सुन लैंदे ने नाल ही इंज होण लग पैंदा।
नाल ही अपना अकीदा बदल लेंदे ने, सोची पै जांदे ने हुण पता नहीं मिर्जा जेलमी सच्चा कि ऐ सच्चे ने, पता नहीं वो फलाना सच्चा कि ऐ सच्चा, नाल ही डोलन लग पैंदे ने। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लोगों का अकीदा ईमान इस कदर मजबूत नहीं रहेगा, कदी ओहदे नाल दे होणगे कदी ओहदे नाल दे होणगे। अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह सानू किताब और सुन्नत वाले लोगों दे कोल बहन दी, उन्हां दियां बातां सुनन दी और अपना अकीदा मजबूत रखन दी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।